स्वस्ति न इंद्रो बृहदश्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। जन्म सत्य नहीं है, लेकिन मृत्यु शाश्वत सत्य है। धरती पर जो भी आया है उसे जाना ही पड़ेगा, अर्थात मृत्यु निश्चित है। पुनर्जन्म बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन मृत्यु नहीं। हिंदू धर्म हो या मुस्लिम संप्रदाय या ईसाई या कोई भी संप्रदाय मृत्यु को झूठा नहीं कर सकती। अब प्रश्न उठता है कि जन्म कैसे होता है। ये सभी मानते हैं एक विशेष शक्ति है जो इस शरीर को क्रियान्वित करती है, जिसे कोई प्राण, कोई जान, कोई आत्मा या किसी विशेष नाम से पुकारता है। ये भी सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म नहीं दे सकता। जन्म पर केवल ईश्वर की ही चलती है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रत्येक महिला जब चाहती गर्भ धारण कर लेती और किसी भी औरत की कोख सूनी नहीं रहती। प्रत्येक माता पिता जैसा चाहता लड़का या लड़की वही जन्म देता, लेकिन ऐसा नहीं है। जन्म और लिंग ईश्वर ही निर्धारित करता है। ऐतरेय उपनिषद के द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र में बताया गया है कि धरती पर आने से पहले जीव पिता के शरीर में वीर्य में प्रकट होता है और वीर्य पिता के तेज को अपने शरीर में ही धारित, पोषित, पुष्ट करता है। फिर जब वह उसकी माता के गर्भ में सिंचित अर्थात स्थापित करता है, तब इसे गर्भ रूप में उत्पन्न करता है। वह माता के शरीर में प्रवेश करना ही उसका पहला जन्म है। जन्म के पश्चात बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं। हम सोचते हैं ये हैं कि अभी बच्चा है, युवा होगा, तब जवान, फिर बूढ़ा होगा। हम ये नहीं जानते कि बच्चा जन्म के साथ ही अपनी मृत्यु के दिशा में निर्बाध दौड़ लगाने लगता है। क्यों कि पिता के वीर्य में और माँ के गर्भ में आते ही ईश्वर उसके मृत्यु की सांसें निश्चित कर देता है। यही कारण है कि कोई पिता के वीर्य में, कोई माँ के गर्भ में शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, जवानी या बुढ़ापे में मृत्यु को प्राप्त होता है। ईश्वर जन्म के साथ ही मृत्यु का समय और मृत्यु का तरीका गर्भधारण के समय ही निश्चित कर देता है। ईश्वर स्वयं चाहकर भी अपने इस लेख में परिवर्तन नहीं ला सकता। हम सदा अपने या दूसरों को दिलासा देते रहते हैं कि वह तो मर गया, लेकिन मैं नहीं मरूंगा या इतनी जल्दी नहीं मरूंगा, जबकि व्यक्ति ये नहीं जानता कि किसी की मृत्यु कब और कैसे होगी। हम प्रत्येक सुबह के साथ ही कल के बारे में सोचने लगते हैं। ये नहीं सोचते कि आज कोई पाप या गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी मृत्यु किसी भी वक्त, किसी भी क्षण हो सकती है। हम सदा अपने आप को झुठलाते रहते हैं। कठोपनिषद के द्वितीय बल्ली के 7वें मंत्र में बताया गया है कि जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही भाव अर्थात वैसा ही शरीर धारण करने के लिए वैसे ही व्यवहार के माता पिता की तलाश करता है, अथवा माता पिता के अनुकूल आत्माएं स्त्री संसर्ग के समय गर्भ में प्रवेश कर जाती हैं और माँ के पेट में जन्म ले लेती हैं। इसीलिए जन्म किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, यह व्यक्ति के कर्म पर भी निर्भर है। हमारा शरीर 5 महाभूतों क्षिति, जल, पावन, गगन, समीर से बना है और मृत्यु के पश्चात इसी 5 महाभूतों में समा जाता है। क्षीण निद्रा के पश्चात ये नश्वर शरीर जला दें या गाड़ दें या दफना दें, ये नश्वर से इन्हीं 5 महाभूतों में समाहित हो जाता है। इति शुभम भवतु। मंगल।